इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन जो डीसी जनरेटर में प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। तो पहले देखते हैं क्या कि ईएमएफ जो है कैसे उत्पन्न होता है। देखिए ये जनरेटर हो गया। जनरेटर में ये फील्ड पोल है, पोल, इसके द्वारा क्या होता है, फील्ड फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। तो ये फील्ड फ्लक्स की दिशा नॉर्थ से साउथ होती है। तो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स जो उत्पन्न किया गया फील्ड पोल के द्वारा, उसको जब प्राइमरी मूवर नाचता है तो आर्मेचर में वाइंडिंग किए गए ये कंडक्टर जो हैं, वो कंडक्टर इस फ्लक्स के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जिसके कारण इस कंडक्टर में आपको ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो किन किन फैक्टरों के साथ सहयोग प्राप्त करता है, किन फैक्टरों के साथ उसको विरोध मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका डीसी जनरेटर है, इसमें आपको 4 पोल दिखाए गए हैं। ऐसे 2 पोल भी हो सकते हैं और 4 पोल भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 पोल होते ही हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 2 नॉर्थ के पेयर हैं और 2 साउथ के पेयर हैं, और इस क्रम से लगे हुए हैं साउथ नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फ्लक्स जो है नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से मूव करके इसके पास जाता है। ये वाला इसके पास जाएगा फ्लक्स, फिर इस नॉर्थ का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, और फिर इसका नॉर्थ का आधा फ्लक्स इधर जाएगा, फिर इस नॉर्थ का आधा फ्लक्स इधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्लक्स जो होता है नॉर्थ से साउथ में मूव करता है। ये 4 पोल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो बीच में जो आपको गोल गोल माला जैसा बना है, ये कंडक्टर को दर्शाता है। तो आर्मेचर कंडक्टर ये गोल गोल माला है। देखिए यहाँ पे एक गोला एक कंडक्टर को दर्शा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंडक्टर हैं, ठीक है, जिसको हम जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जब हम प्राइमरी मूवर से शाफ्ट को नचाते हैं तो आपका आर्मेचर कंडक्टर भी शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, जिसको एन से सूचित करते हैं, और आरपीएम द्वारा, जैसे कि 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, तो एन आरपीएम एन के द्वारा दर्शाया जाता है रोटेशन के मात्रा को। अब यहाँ पे देखते हैं आपका एक पोल, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, उसके द्वारा कितना फ्लक्स की मात्रा प्राप्त हो रही है, ये देखिए। तो इसको कहते हैं फ्लक्स। ये फ्लक्स प्रति पोल या पर पोल भी कहते हैं, फ्लक्स पर पोल। तो इस प्रकार से एक पोल के द्वारा मैक्सिमम फ्लक्स कितना मिल रहा है, उसको फ्लक्स पर पोल कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका यह इक्वेशन बनता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट के अनुसार, जब भी आपका कंडक्टर और फ्लक्स के बीच प्रति लड़ाई होगा, या कंडक्टर फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है, तो आपको कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ईएमएफ पैदा हो रहा है वो डिपेंड करता है कि ये जो परस्पर प्रतिच्छेदन की प्रक्रिया है वो तेजी में, कितनी तेजी में हो रही है, समय के साथ साथ कितनी तेजी में हो रही है। तो उसी को सूत्र ईएमएफ सूत्र से दर्शाया जाता है, डी फाई बाई डी टी। ये दर्शाता है, ये डी बताता है कि उन लोगों के बीच परस्पर कंटिन्यू जो है लड़ाई, प्रतिच्छेदन की प्रक्रिया कितनी तेजी से हो रही है समय के साथ साथ। ये समय को दर्शा रहा है, वेरिएबल समय को, जो परिवर्तित समय जो बढ़ता जा रहा है उसको दर्शा रहा है डी टी, और डी फाई जो है फ्लक्स जो जो बार बार से मिल रहा है, जुड़, फिर हट रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, हट रहा है, ये दर्शाता है। मतलब कि प्रतिच्छेदन कितनी तेजी में हो रहा है उसको दर्शाता है ये डी फाई। ठीक है, अब देखिए डी फाई, तो फ्लक्स जो है हमारा कितना हो जाएगा टोटल, आपको
देखिए पोल की संख्या कितना है उस पर डिपेंड करता है, और इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक पोल है, जिस प्रकार से एक पोल में हमको फ्लक्स प्रति पोल मिला, तो अब एक पोल से मानते फाई मिला, और उसको 4 पोल है, 4 से गुना कर दीजिए, 3 है 2 है, 2 से गुना कर दीजिए, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा पोल इंटू फ्लक्स पर पोल। ठीक है, फ्लक्स पर पोल, एक पोल से कितना आपको फ्लक्स मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस समय को ज्ञात करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे चक्कर जो आपका स्पीड है उसको समय में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, चूँकि n चक्कर में उस कितना समय ले रहा है, तो आरपीएम में क्या होता है, रोटेशन पर मिनट को लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो n चक्कर में सेकेंड की संख्या कितनी है, 60 है, तो एक चक्कर में सेकेंड की संख्या कितनी होगी, 60/n हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको चक्कर को समय में कन्वर्ट कर दिया गया। अब dt के बदले क्या किया गया, इसी 60/n को dt के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यहाँ पे। फिर देखते हैं आगे, तो ईएमएफ जो बनेगा एक चालक के काटने पर, मतलब ये जो एक चालक है इसके काटने पर एक गोली के द्वारा जो निरूपित है उसके द्वारा काटने पर कितना बन रहा है, तो देखते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट किए, इसके बदले P5 पोल इंटू फ्लक्स पर पोल बटा 60/n। अब देखिए ये n चल जाएगा ऊपर, तो P5n/60 हो जाएगा वोल्ट, 60 वोल्ट। ठीक है, तो इतना आपको एक चालक के द्वारा बनने वाला उत्पन्न होने वाला ईएमएफ हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि हम आर्मेचर में एक से अधिक चालक होते हैं, अतः कुल चालक की संख्या अगर जेड मानते हैं, तब एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ कितना था, P5n/60, तो जेड चालक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ कितना हो जाएगा, P5n/60 इंटू जेड। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर में क्या होता है, वो एक से अधिक समानांतर पथ होते हैं, अतः कुल समानांतर पथ की संख्या अगर हम a मानते हैं, तो कुल उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा, P5n/60 इंटू जेड, टोटल कंडक्टर को मिलाकर। देखिए ये इतना दूर का हो गया कि एक चालक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, और इसको जेड से मल्टीप्लाई किए तो टोटल चालक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ निकल गया, और इसमें 1/a कर दिए, तो पैरेलल पाथों की संख्या के साथ आपका जो टोटल डीसी जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है ये दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाता है क्या, P5n/Z 60/60a। फिर से बोलता हूँ, ईएमएफ बराबर हो जाएगा पोल इंटू फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ रोटेशन इंटू जेड बटा 60a। ठीक है, तो ये सूत्र से हम जो है ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है बात की समानांतर पथ होता क्या है। तो देखिए एक डीसी जनरेटर में हमारे 2 टर्मिनल बनते हैं, प्लस और माइनस, दो पुल टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। इस प्लस और माइनस में से जो पॉइंट है उससे कितने कॉइल कनेक्टेड हैं समानांतर में, उसी को हम लोग कहते हैं समानांतर पथ। जैसे कि ये तो सिंगल है, तो ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, ये अकेला है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर हम एक और जोड़ देते हैं, उसके प्लस में एक और टांग जोड़ दिए, दूसरे नए कॉइल का टांग जोड़ दिए, फिर एक टांग नेगेटिव में जोड़ दिए, तो यहाँ पैरेलल में ये दोनों हो गया। तो यहाँ पैरेलल पाथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक ये 2। ठीक है, तो पैरेलल का अर्थ हो गया, जिस प्रकार से श्रेणी और समानांतर पढ़ते हैं उसी तरह इसमें भी ये पैरेलल पाथ को बताता है। तो इस प्रकार से आपका डीसी जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है। इसमें आपको करना क्या है, पहले प्रति चालक एक चालक के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को निकालना है, फिर उसके बाद आपको टोटल चालक के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपका समानांतर पथों की संख्या से उसको डिवाइड कर देना है, टोटल समानांतर पथों की संख्या से।
तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि ईएमएफ जो होता है पोल के टोटल फ्लक्स के, स्पीड के और नंबर ऑफ कंडक्टर के समानुपाती होता है और पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आपका ईएमएफ इक्वेशन जो है डेरिवेट होता है डीसी जनरेटर का। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।